सो टुडे इन यस्टरडेज क्लास, जब हम पहले लास्ट क्लास में हमने किया था तो हमने उसमें सब्सिडरी बुक्स डिस्कस की थी. वी हैड डिस्कस्ड लेजर एंड अदर सब्सिडरी बुक्स. एंड अभी एमसीक्यू सेशन में ले रहा था तो उसमें यू आर सेइंग कि उसमें डाउट है कुछ आपको लेजर एंड उसमें. तो थोड़ा सा मैं आपको एक बार ओवरव्यू दूंगा. आई वोंट गेट इनटू द डिटेल्स. थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा एंड आई होप उस ओवरव्यू से यू विल गेट हेल्प एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स. राइट सोनम? हाँ ठीक है, अब मैं विजिबल हूं. सो दिस इज द अकाउंटिंग साइकिल. अकाउंटिंग साइकिल है ये, आपको मालूम है अब तक, पक्का पता लग गया है आपको, है ना, कि फर्स्ट देयर इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, यहां से ट्रांजैक्शन गोज टू जर्नल एंड आफ्टर जर्नल इट गोज टू लेजर. दिस मच पोर्शन वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. ये हमने पहले ही खत्म कर लिया है ना. और इस पोर्शन को ही हम कहते हैं बुक कीपिंग. एंड फ्रॉम हेयर, इसके बाद ये जो सारा पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग. ये आपको पहले भी मैंने बताया था. अब थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको व्हाई आई एम गिविंग दिस इज कि यू आर सेइंग कि इनके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है. तो इनके बारे में देखो आपको क्या याद रखना है. दे आर नॉट वेरी टफ थिंग्स, बहुत ईजी है. जब आप पीडीएफ उठाओगे सब्सिडरी बुक्स की, उसमें लिस्ट मिल जाएगी आपको. सोर्स डॉक्यूमेंट की भी लिस्ट थी आपको, ठीक है. तो वो सारी पीडीएफ में आपको, जो मैं क्लास में कराता हूं, उन्हीं पीडीएफ को आप चेक करोगे तो उसमें लिस्ट मिल जाएगी. सिनॉप्सिस आपको मिल जाएंगे, सिनॉप्सिस किए हुए मैंने. तो उसमें देखो कैश बुक में यू हैव टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ अ एंट्री विल गो इनटू दीज, विच एंट्री, किस तरह की एंट्री कहां पे रिकॉर्ड करनी है. फर्स्ट थिंग तो ये है. दूसरी थिंग आपको देखना है कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है. तो सोर्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी लिस्ट जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है. फॉर नाउ मैं आपको बता देता हूं कैश बुक में क्या होता है. कैश बुक में ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं. और एविडेंस कैश मेमो हो सकता है, चेक हो सकता है जो आप इशू करते हैं, पेइंग इन स्लिप हो सकती है, जब बैंक में हम चेक डिपॉजिट कराते हैं तो एक स्लिप भरते हैं, वो हो सकती है. तो ऐसा कोई एविडेंस हो सकता है. सेल्स बुक, ऑल क्रेडिट सेल्स. तो जब आप क्रेडिट सेल करते हैं तो आपको सोचना है, जब क्वेश्चन आया था, तो वेन एवर वी डू क्रेडिट सेल, जब भी हम क्रेडिट सेल करते हैं तो कस्टमर बनते हैं, डेटर बनते हैं. कस्टमर नहीं तो डेटर बनते हैं. वाई? बिकॉज दे विल पे अस इन फ्यूचर, क्योंकि अभी हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं. सेल्स दो तरह की होती है, क्रेडिट सेल, कैश सेल. क्रेडिट सेल गोज टू सेल बुक, कैश सेल विल गो टू कैश बुक. सिमिलरली परचेज भी दो तरह की होती है. क्रेडिट परचेज विल गो टू द परचेज एंड क्या रहता है बताओ भी जल्दी दिनेश, क्या रहेगा इसका एविडेंस. परचेज रिटर्न का भी एविडेंस आप बताओगे, अभी किया था हमने. और सोर्स डॉक्यूमेंट की लिस्ट में यू कैन चेक. परचेज रिटर्न में कौन सी आएगी? द सप्लायर्स आर द पर्सन जिन्होंने हमें गुड्स बेचा, हमने उनसे खरीदा, ठीक है. वी परचेज गुड्स फ्रॉम देम. अब अगर हम गुड्स उनको वापस कर देंगे तो क्या होगी? परचेज रिटर्न बुक होगी, ठीक है. जब आप परचेज रिटर्न करोगे सप्लायर को, तो सप्लायर वो गुड्स को रिसीव करेगा, तो उसको हम डेबिट, क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट या क्रेडिट नोट? बताओ जल्दी से. इन दोनों में से आपको यही याद रखना है कि कहां पे डेबिट नोट इशू होता है, कहां पे क्रेडिट नोट इशू होता है. अगर आपको ये याद है, इनवॉइस तो हमारा सेल्स के टाइम पे होगा दिनेश. यहां के लिए आपको याद रखना है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ठीक है. तो ये चीजें अगर आप याद रखोगे तो इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना. किस तरह की एंट्री इसमें जाती है. अब बचा जर्नल प्रॉपर, बताएंगे सारे. मेनी ऑफ यू वर अटेंडिंग दैट क्लास ऑल्सो. तो बताओ मुझे इन दोनों के लिए, अभी तो किया हमने. तब तक जर्नल प्रॉपर में किस तरह की एंट्रीज जाती हैं? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. एनीवन?
मणिकांत, कृतिका, दीपिका, जर्नल प्रॉपर में किस तरह की एंट्रीज जाती हैं? इज इट क्लियर टू यू? बोलो। ठीक है, अगर आपको ना क्लियर हो कि किसमें डेबिट नोट किसमें क्रेडिट नोट, आप ये देखा करो, सेल्स करेंगे, सेल्स करोगे ना आप, सेल्स रिटर्न कर रहे हो, सेल रिटर्न करोगे तो वो गुड्स जो है सेल रिटर्न करेगा कौन? कस्टमर। कस्टमर विल डू सेल रिटर्न। अब अगर कस्टमर सेल रिटर्न कर रहा है तो वो हमें गुड्स वापस दे रहा है, तो वो गिवर हो गया। एंड जब वो गिवर हो गया तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट नोट इशू होगा। आई होप इट इज क्लियर। और जब परचेज रिटर्न होगी तो हम क्या करते हैं? हम गुड्स वापस करते हैं सप्लायर को। तो सप्लायर क्या हो गया? रिसीवर ऑफ दोज गुड्स। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। ठीक है, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, तो इन दैट केस डेबिट नोट बनेगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ कि कब डेबिट नोट बनेगा, कब क्रेडिट नोट बनेगा और क्यों बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर। I hope it is clear to now. Sales, when we do sale returns, when we do sale returns, है ना, सेल रिटर्न होता है, तो whenever we do sale returns, customer will return the goods to us. So customer is the giver of the goods and you credit the giver. That is why जब सेल रिटर्न होगी तो क्रेडिट नोट इशू होगा। Hope it is clear to Suresh. And in case of purchase return, we are returning goods to the supplier. Supplier is the receiver of the goods, so debit the receiver. You are asking me to attach that. They were very basic journal entries. I will see उसका क्या हो सकता है. I can give you the solution or we will discuss somewhere. कोई doubt session हम रख लेंगे, तो whatever doubts we have, you have, so we can discuss that regarding the journal questions. Okay, I hope there is a clarity regarding these things now. I hope. Suresh, is it clear to you now? Purchase return book, you return the goods to the supplier, we return the goods to the supplier, supplier is the receiver of the goods, so debit note will be issued because debit the receiver. You can relate it like this. So now we are coming to our today's topic in relation, which we had to extend it. This topic is complete till now, means we have done with bookkeeping. Now today we will start with trial balance. Okay, so when bookkeeping is complete, bookkeeping आपकी finish हो गई, trial balance से हमें start करना है, तो आपको you should know that trial balance is made at the end of the year. जब सारी transactions आपने record कर ली, journal से ledger, ledger से आपकी journal से ledger आ गई है ना, पहले business transaction हुई, they came to ledger, from ledger they came, from journal they came to ledger, and after that now we will be discussing this trial balance. How do we prepare trial balance? That is the point of discussion for today. So there are two kinds of questions. Trial balance दो तरीके से बनता है. One is the basic steps of accounting. First the entry is recorded in journal, then it goes to ledger. Ledger से बनता है trial balance. One type of questions are like this. एक तरह के क्वेश्चन ये होते हैं, टाइप 1 क्वेश्चंस, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस. सो वी विल बी लर्निंग टुडे हाउ टू मेक a trial balance from ledger. This we will learn, and we will also learn that how to make direct trial balance. From direct trial balance I mean is that balances would be given to you. Here when you record a transaction in journal, then it goes to ledger. You find the balances by yourself and then you enter them in ledger. Okay, but in most of the question, or a question can come to you where the balances might be given and a small trial balance you may have to make.
आपको कह देंगे बैलेंसेस देके बोल देंगे एक ट्रायल बैलेंस बना दो, या दे कैन आस्क यू कौन सी आइटम, कौन सा बैलेंस ट्रायल बैलेंस में किस तरफ जाता है, डेबिट में जाता है या क्रेडिट में जाता है, ठीक है। सो सच अ काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग बोथ these methods, first journal to ledger, ledger to trial balance, and then how to make a direct trial balance. ट्रायल बैलेंस सीधा कैसे बनाते हैं, ठीक है.